वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे वेरियस थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने पहले जो है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। वो जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो है वो एटम जुड़ते कैसे हैं। ठीक है, अब जो है वो यानी ये जो हमने जो है वो बॉन्ड्स पढ़े थे उसमें सिर्फ यही पता चलता है कि एटम जुड़ते कैसे हैं, ये नहीं वो बताते हैं कि एटम जुड़ के किस तरह के शेप जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो शेप को डिसाइड करने के लिए मॉडर्न थेरीज जो हैं वो पेश की गई थी, वेरियस थेरीज पेश की गई थी, जिनमें से जो है वो वेलेस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और वेस्पर थ्योरी है। जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेलेस बॉन्ड थ्योरी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी जो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलेस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सबसे पहले हिटलर और लंदन ने प्रपोज की थी, और ये किसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गई, लेकिन कैसे जो है वो शेयर्ड हुआ, ये सबसे पहले हिटलर एंड लंदन ने जो है वो एक्सप्लेन की थी। इसके बाद जो इसमें मॉडिफिकेशन आई वो लिनियस पॉलिंग ने जो है वो की थी, और उसने बाय यानी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हुए इसको इम्प्रूव किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि इसमें तमाम बॉन्ड जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड से क्या मुराद है, फिक्स्ड जो है वो बॉन्ड, यानी दो एटम्स, जो हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जो है वो अब लोकलाइज का मतलब है हैविंग फिक्स लोकेशन। जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में कोई ए पड़ा हुआ है, कोई और अदर एटम पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो है वो बी और ए के दरमियान शेयरिंग हो रही, इस बी और ए के दरमियान शेयरिंग हो रही है, बल्कि क्या होगा, ये ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, शेयर्ड है, इनकी पोजीशन यहीं पे रहेगी, ये लोकलाइज्ड है, दे डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करते हैं। जो है वो जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, डीलोकलाइज्ड, और जो फिक्स्ड होते हैं वो क्या है, लोकलाइज्ड। जो है वो यानी इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ऑल बॉन्ड जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। किसके दरमियान, जो जिन एटम्स के दरमियान शेयरिंग हुई है, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एंड जो है वो शेयर्ड कर रहे हैं, उनके दरमियान जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। इसके फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि कोवलेंट बॉन्ड उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जिनके पास क्या हो, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो। पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल के पास जो है वो क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, हर एटॉमिक ऑर्बिटल के पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल जो है वो ये एस ऑर्बिटल है, दो एस ऑर्बिटल है, जो है वो एक ये एटम का एस ऑर्बिटल है और ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। तो इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी, यानी ये ओवरलैप जो है वो हो रहे हैं, ये ओवरलैपिंग जोन है। ठीक है, जो है वो अब ये क्या है कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड का मतलब है, हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाफ फील्ड का मतलब होता है ईच ऑर्बिटल कैरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। ये पार्शियल फील्ड है या आप कह सकते हैं हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जो है वो ओवरलैप, यानी कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे क्या, पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो गए, ये ओवरलैपिंग हो गई,
ये ओवरलैपिंग हो गई, और यहाँ पे जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गई। ये जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन था। जब ये पेयर्ड अप हो गए तो इनकी स्पिन जो है वो क्या हो गई, ऑपोजिट। ये मैंने यानी इस तरह से इंडिकेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है। ये इंडिकेट कर रहा है एक एटम के, ये इंडिकेट कर रहा है दो एटम के। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड अप हो जाते हैं, और वो क्या है कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में रहते हैं। उनकी जो है वो डेंसिटी मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कन्फाइंड हो जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई जो है वो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग, और इसी वजह से जो है वो क्या आती है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर आती है। जो है वो यानी ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन जो है वो अपनी जो बॉन्ड वो एटम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे। आफ्टर ओवरलैपिंग जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होगी। नेक्स्ट है जो है वो ग्रेटर द स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी अगर ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा है तो फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जितनी ज़्यादा जो है वो ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जो है वो डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किधर होगी, अलोंग द रीजन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी ये फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो है वो इनका जो ये रीजन है यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, देखें जो है वो ये चीज़ है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग। ये नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बल्कि ये ओवरलैपिंग रीजन है। जहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, डायरेक्शनल है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डायरेक्शनल है। तो उसके साइलेंट फीचर्स में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो है वो ओवरलैप करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कन्फाइंड होती है बिटवीन जो है वो ओवरलैपिंग रीजन, यानी ओवरलैपिंग रीजन में जो है वो ज़्यादा होती है। और जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतनी ही जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल। अब जो है वो ओवरलैपिंग दो तरह से होती है, यानी ओवरलैपिंग पैटर्न के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की दो इकसाम है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जो है वो लीनियर ओवरलैप, यानी जो है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और उनका जो जब लीनियर ओवरलैप होगा जो है वो उसमें जो है वो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, ड्यू टू साइड वे ओवरलैप। देखें ये इसकी बेस्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन, एस ऑर्बिटल में हमेशा जो है वो लीनियर ओवरलैप होता है, वहाँ साइड वे, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, थ्रू आउट सिमेट्रिकल होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पी ऑर्बिटल से होगी कि ये पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है, ये डम्बल शेप होता है। ये इसकी दो लोब्स हैं जो है वो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है जो है वो। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है इस जो है वो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप की। एक या तो जो है वो इस तरह से मिले, यानी ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, जब इनका ओवरलैपिंग डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली, यानी ओवरलैप इस तरह से करेंगे। ये लीनियर ओवरलैप है कि वो क्या है, लीनियरली लोकेटेड है, ये एक लाइन में लोकेट कर रहे हैं, और उस तरह से जो है वो क्या कर रहे हैं, लीनियरली जो है वो अरेंज होके अपने आप को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा ओवरलैप जो है वो क्या है कि दूसरे ओवरलैप में क्या है, वो दोनों पैरेलल है, वो दोनों पैरेलल है, और ये साइड वे ओवरलैप हो रहा है, ये साइड वे ओवरलैप हो रहा है। ये लीनियर ओवरलैप है, यानी एक लाइन में प्रेजेंट है जो है वो, उसमें जो है वो आप कह लें कि दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के जो है वो अपोजिट है, एक दूसरे के जो है वो एक एक्सिस में है। और यहाँ पे जो है वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के जो है वो क्या है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के जो है वो क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, लीनियर ओवरलैप हो रहा है।
तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस जो दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करती है। यानी आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन होगी उसको इंटरन्यूक्लियर जो है वो लाइन कहा जाता है। और इस एक्सिस को यानी ये एक्सिस जो है वो दो न्यूक्लियस की जो एक्सिस है दरमियान जो लाइन है जो है उसको क्या कहेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे जो है वो। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब ओवरलैप होता है तो उसकी वजह से सिग्मा ऑर्बिटल जो है वो बनता है। एस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो ड्यू टू लीनियर ओवरलैप से बनता है, क्योंकि इसमें जो है वो ये क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड अब किस किस तरह से ओवरलैप से जो है वो बन सकता है? सिग्मा जो है वो कौन कौन से बॉन्ड यानी एस एस जब भी ओवरलैप करेंगे जो है वो सिग्मा एस एस से क्या मुराद है? यानी वो बॉन्ड जो एस एस के यानी एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। और उनका ओवरलैप कैसे हो रहा है? लीनियरली ओवरलैप हो रहा है। तो एस ऑर्बिटल हमेशा जो है वो लीनियरली, जब भी एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो लीनियर ओवरलैप जो है वो होगा। जब दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीनियरली ओवरलैप करेंगे तब भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जब एक s और एक p जो है वो ओवरलैप करेगा तब भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखें कि सिग्मा एस एस बॉन्ड है, ये एस ऑर्बिटल है, ये सिमेट्रिकल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये एस दूसरा एस ऑर्बिटल ये दूसरे एटम का है, ये ए एटम है और ये जो है वो आप कह लें कि बी एटम है। ये बिफोर ओवरलैपिंग है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो है वो ये नहीं एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। दोनों की स्पिन सेम भी हो सकती है, बट आफ्टर पेयरिंग इनकी स्पिन जो है वो क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट होगी। पेयर्ड अप जब भी होते हैं तो स्पिन जो है वो क्या होती है? ऑपोजिट जो है वो हो जाती है। अब ये देखें कि ये ओवरलैपिंग जोन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड हो गए। और ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्या बनेगा? सिग्मा एस एस बॉन्ड बनेगा। सिग्मा एस एस से क्या मुराद है? जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और वो लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जब दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये दो p ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल डबल शेप होता है तो ये डबल शेप p ऑर्बिटल है। ठीक है। अब जब जो है वो ये हेड टू हेड ओवरलैप, ये हेड है इसका जो है वो, जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे या लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? सिग्मा जो है वो सिग्मा pp बॉन्ड बनेगा। pp इंडिकेट कर रहा है दो p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। और सिग्मा जो है वो लीनियर ओवरलैप को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है जो है वो एस और पी। जब एक एस और एक पी बॉन्ड होगा, ये एस है जो है वो और ये जो है वो पी है। जब एस और पी है ओवरलैप करेंगे तब भी हमेशा जो है वो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पाई बॉन्ड ये देखें जो है वो साइड वे ओवरलैप्स के दो पी ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से हैं जो है वो उनके साइड्स जो है वो ये हेड है जो है वो। ठीक है। जो है वो ये इनकी साइड ड्यू टू साइड वे ओवरलैप से जो एटॉमिक या पैरेलल ओवरलैप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखें, दिस इज जो है वो न्यूक्लियर लाइन, ये न्यूक्लियर लाइन है जो हमने कहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। वहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड में क्या था कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से जो है वो बना बॉन्ड, यहाँ पे ये इंटरन्यूक्लियर लाइन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी जहाँ पे ओवरलैपिंग है। अब यहाँ ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है above and below the internuclear line, so electron density here will be maximum above and below the nuclear plane, above and below the nuclear line जो है वो, above and below the nuclear axis जो है वो। इस वजह से साइड वे ओवरलैप में क्या होता है कि जो ओवरलैप है वो कम होता है। हमने पढ़ा स्ट्रॉन्गर द ओवरलैप ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, लेसर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे जो है वो ओवरलैप इतना मैक्सिमम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि साइड वे वो इतना जो है वो क्लोज कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना करीब
जो है वो नहीं आ सकते, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की रिपल्शन क्या हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो जो है वो इलेक्ट्रॉन और नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो एटम, यानी अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन न्यूक्लियर ज़्यादा था। यहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम था, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वीक इंटरेक्शन होगी और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगी। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्ड में होगी और वीकर इंटरेक्शन जो है वो कहाँ पे होगी, पाई बॉन्ड में होगी। इसकी एग्जांपल्स है जो है वो इलिस्ट्रेशन है, वीबीटी जो है वो यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन एटम की वो क्या है, 1s1 है। 1s1 s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो एटम्स हाइड्रोजन के जो है वो ओवरलैप करेंगे। उन एटम्स की क्या चीज़ ओवरलैप करेगी, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में हर एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये मीन टू से हाफ फील्ड है। सो व्हेन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप ईच अदर, तो वहां पे क्या बनेगा, सिग्मा एसएस बॉन्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, जो है वो यानी ये चूंकि एस ऑर्बिटल की ओवरलैप्स और एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं आपस में, तो वहां पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो क्लोरीन की है वो क्या है, नियॉन जो है वो, ये नियॉन की कन्फिगरेशन अगर इसकी कंप्लीट लिखे तो 17 है जो है वो उसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो इसमें जो है वो क्या होगा कि कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2, ठीक है, जो है वो 2s2, 2p6, 3s जो है वो नेक्स्ट जो है वो 3s2 और 3p5, ठीक है, 3p5 है। यानी जो p है, अब p की हमें पता है तीन ओरिएंटेशंस हैं, तीन ओरिएंटेशन मीन px होगा जो है वो, py होगा जो है वो, और pz होगा। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये तीनों डीजेनरेट हैं यानी इक्वल एनर्जी के हैं, तो तीनों में मैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखूंगी। अगर इक्वल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हो, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस तरह से होती है कि उनमें जो है वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में जाएगा। फिर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, तो फिर अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप होगा, पांचवा यहाँ पे पेयर्ड अप होगा, और 6 जो है वो अनपेयर्ड रहेगा। अब यानी p ऑर्बिटल, इसके एक p ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी pz जो है वो उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक क्लोरीन का pz दूसरी क्लोरीन के pz से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस तरह से ओवरलैपिंग जब होगी तो उसकी वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ACl मॉलिक्यूल में भी, ACl में S और P के ओवरलैप से जो बॉन्ड बन रहा है, यानी H में तो कौन सा है जो है वो आपने भी देखा कि H में कौन सा S ऑर्बिटल है, और क्लोरीन में जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा Pz है। तो जब Pz ऑफ क्लोरीन ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के S से, तो तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड S और P के ओवरलैप से जो है वो S और P के ओवरलैप से, या PP जब जो है वो हेड टू हेड, पी टू पी हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड वहां पे बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो है कि जो है वो ऑक्सीजन में की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी 8 उसका एटॉमिक नंबर है। अगर 8 एटॉमिक नंबर हो तो उसके मुताबिक इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनती है, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, ठीक है। अब यानी जो है वो P में अगर P की तीन हैं ओरिएंटेशंस, PX है, PY है, PZ है,
अगर इसकी जो है वो देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो है वो, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और दो इस पे क्या है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होंगे, दो ऑर्बिटल्स हैं। अब देखें जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास, यानी दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैप से। अब देखें इसमें जो है वो दो पी ऑर्बिटल्स हैं, दो पी ऑर्बिटल्स हैं जो है वो, एक पी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, पेयर्ड है, यानी अब अगर पी ऑर्बिटल्स की अलाइनमेंट जो है वो देखी जाए तो इसमें जो है वो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दो हैं वो क्या होंगे, वो पेयर, वो क्या करेंगे, जो है वो ओवरलैप करेंगे। अब दोनों जो हैं वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप नहीं करेंगे, एक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेगा और एक परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेगा। यानी एक जो है वो दो है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरह से ओवरलैप कर ले, और जो दूसरी, जब ये दो, ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई, अब ये नहीं हो सकता कि जो दूसरा पी ऑर्बिटल है वो इस तरह से होगा, ठीक है, जो है वो, अब वो इस तरह से, यानी साइड वे ओवरलैप ही हो सकता है, यानी इसमें एक साइड वे ओवरलैप से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और एक जो है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप से, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड, यानी ये देखें कि ये हैं जो है वो, ये आपके पास दो पेयर, सिर्फ इसमें वही दिखाए हुए अनपेयर्ड जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये पी जी है और ये पी वाई है, पी वाई ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, यानी अलॉन्ग लीनियरली ओवरलैप करेंगे, और ये जो है वो साइड वे ओवरलैप करेंगे, ये साइड वे ओवरलैप होगा और ये लीनियर ओवरलैप होगा, लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वे ओवरलैप से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो है वो कैसे जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह नाइट्रोजन की एग्जांपल है, नाइट्रोजन की जो है वो यानी 7 है, आपके पास नाइट्रोजन जो है वो क्या है, 7, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 जो है वो 2s2 2p3, ठीक है, यानी p उसमें 2p3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे, यानी तीसरा यहाँ पे ये तीसरा नाइट्रोजन का ऐड कर दो, यहाँ पे ये तीसरा है, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक जो है वो px, वहाँ पे क्या होगा, px भी होगा, px जो है वो दूसरा, पी वाई, ये पी वाई है, ये पी सी है, ठीक है। अब जो पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप करेंगे तो उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब पी वाई, ये दूसरा जो है वो पी वाई ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड सिग्मा एक ही बनना है दो एटम्स के दरमियान, जो और बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो पी वाई चूंकि साइड में ओवरलैप करेंगे वो यानी हेड टू हेड नहीं कर सकते हैं ओवरलैप, ठीक है। ये भी जो है वो क्या करेंगे, पाई टू, ये भी साइड में ओवरलैप होगा और उसके नतीजे में जो है वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा। यानी पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू साइड वे ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस जो है वो क्या है कि ये ऑक्सीजन एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, तो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिविटी को ये एक्सप्लेन नहीं करती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट, यानी ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्शन शो करती है टुवर्ड मैग्नेट, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ऑक्सीजन के एक्सप्लेन नहीं जो है वो करती है, ठीक है, जो है वो ये थ्योरी अब सिर्फ ये बता रही है कि बॉन्ड कैसे बना, ओवरलैप से बना। अब इसने शेप्स को डिसाइड नहीं किया, यानी शेप्स को ये डिस्कस नहीं करती, शेप ये डिसाइड नहीं करती है, ये थ्योरी जो है वो शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती, शेप या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करती है जो है वो, और ना ही जो है वो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है, जो है वो। अब जो है वो ये जो थ्योरी है वो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं करती है जो है वो, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं
मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये उसको भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती है जो है वो। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग कैसे होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन।